आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो में जहांगीर खान के समर्थकों को धमकी देने वाले ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, ये विवादों में घिर चुके हैं। महुआ मोइत्रा ने इनकी ये वीडियो शेयर की है, जिसमें ये बार गर्ल के साथ नाचते हुए, ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव भी अब इन पर फूट पड़े हैं और इन्हें भाजपा का एजेंट बता दिया है। आखिरकार ये है कौन और क्यों आखिर विवादों में घिर गए हैं, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले एक नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है और वो है अजय पाल। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान रखने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की पश्चिम बंगाल चुनाव में तैनाती ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सख्त छवि वाले इस अधिकारी की तैनाती ने चुनावी माहौल को सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सियासी टकराव का केंद्र बना दिया। दरअसल जिन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, उन्हें लंबे समय से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे इलाकों में मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त रणनीति अपनाई और अजय पाल को साउथ 24 परगना का पुलिस ऑब्जर्वर बना दिया। ये वही इलाका है जिसे अभिषेक बनर्जी का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, जिससे इस नियुक्ति के राजनीतिक मायने और गहरे हो जाते हैं। तैनाती के बाद अजय पाल शर्मा तुरंत एक्शन में नजर आए हैं। उन्होंने संवेदनशील इलाकों का दौरा शुरू कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसी दौरान टीएमसी के माफिया उम्मीदवार कहे जाने वाले जहांगीर खान के समर्थकों पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप सामने आए। उसका कहना था कि खबरदार जो टीएमसी के अलावा किसी और को वोट दिया। शिकायत मिलते ही अजय पाल खुद मौके पर पहुंचते हैं और सख्त लहजे में चेतावनी दी जाती है कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उसका कायदे से इलाज किया जाएगा। जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो? कहाँ है? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो बन रहा है। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम एसएसबी, एफएसटी और क्यूआरटी ने छापेमारी की कार्रवाई की। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जहांगीर खान के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से की जा रही है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि इस कार्रवाई ने चुनावी माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। सियासत ने तुरंत करवट ली। अखिलेश यादव ने अजय पाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के नाम पर ऐसे अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है जो राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों ने इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या निष्पक्षता के नाम पर ऐसे अधिकारी भेजे जा रहे हैं जिनका रिकॉर्ड विवादों से जुड़ रहा है। टीएमसी ने अजय पाल शर्मा के पुराने मामलों और आरोपों का जिक्र करते हुए उनकी नियुक्ति के मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी का कहना है कि अगर चुनाव निष्पक्ष कराने हैं तो ऐसे अधिकारियों की जरूरत क्यों, जिनकी पहचान ट्रिगर हैप्पी या ठोक दो या सख्त कार्रवाई वाले अधिकारी के रूप में है। Ajay Pal Sharma, brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour. He is known as an encounter specialist, and he is the same man who, along with CRPF forces, is barging into people's houses in the middle of the night, terrorizing the people of Diamond Harbour, and in the name of searching
he is assaulting women along with CRPF forces. But this Ajaypal Sharma is also a very colorful character, because this Ajaypal Sharma was also the center of two investigations. One is a corruption investigation, the second is a criminal breach of trust. वहीं इसी के बाद राजनीति की पिच पर तीखे शब्दों के लिए जाने जाने वाली महुआ मोइत्रा ने इस बार सीधे खाकी पर निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि अधिकारी अजयपाल महिलाओं के साथ कमरे में जश्न मनाते, डांस करते, ठुमके लगाते नजर आते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने न सिर्फ उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए बल्कि उन्हें फैंटा कॉप कहकर तंज भी कस दिया। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि न्यूज 24 नहीं करता है। महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर 2 वीडियो क्लिप शेयर किए हैं और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। एक वीडियो में एक व्यक्ति महिला के सामने ताली बजाते नजर आएगा आपको, जबकि आप दूसरे वीडियो में देखिए एक व्यक्ति चोली के पीछे क्या है गाने पर डांस करता दिखाई देगा। महुआ ने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि फेयर एंड लवली बाबुआ, ठंडा ठंडा कूल कूल रहिए, और ये भी कहा है कि वो फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाली नहीं है। इस बीच अधिकारी को पहले ही पश्चिम बंगाल चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर ट्वीट कर पोस्ट किया कि बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित महिला सम्मान और नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। भाजपा शासन प्रशासन में ऐसे व्यक्ति और अधिकारी अपवाद नहीं है। नारी को लगता है कि जिनके हाथ में महिला सुरक्षा की बागडोर है, अगर वो ऐसे हैं तो हमारी सुरक्षा कैसी होगी। अगर भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी होंगी। देखते हैं इनका निलंबन बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। इस अधिकारी के खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री जी का इस मामले में खुद का रुख कैसा है। वैसे इतना सब कुछ उजागर होने के बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मन मारकर ही सही अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अपने इस विशेष कृपा प्राप्त को बचाने के लिए ये नहीं कहेंगे कि यह वीडियो AI जनरेटेड है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि अगर कहीं मतदाताओं को धमकाया जा रहा है तो सख्त अधिकारी ही हालात को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी एक ही कार्रवाई को लेकर 2 अलग-अलग नैरेटिव अब बन गए हैं। एक के लिए ये कानून का सख्त पालन है तो दूसरे के लिए राजनीतिक दबाव का तरीका। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई। अब 29 अप्रैल यानी कि कल दूसरे चरण में कोलकाता समेत 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिन्हें बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की यह रणनीति एक बड़ा प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट माना जा रहा है। अगर अजयपाल के करियर की बात करें तो वो 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने सख्त एक्शन और एनकाउंटर अभियानों के लिए जाने जाते रहे हैं। यही वजह है कि उनकी छवि एक कठोर और निर्णायक अधिकारी की बनी हुई है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये सख्ती निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगी या फिर ये खुद एक नया विवाद बन जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि उस माहौल का भरोसा भी उतना ही जरूरी होता है जिसमें लोग बिना डर के वोट डाल सके। और फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं रहा, ये भरोसे, निष्पक्षता और सत्ता के प्रभाव के बीच एक बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, वायरल वीडियोस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।